देखो, आई हैव बीन एन इंट्रोवर्ट फॉर द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। और मेरे को ना एक टाइम पे लोगों से बात करने में ना बहुत ज़्यादा शर्म जैसी आती थी। और ख़ासकर ये लड़कियों से, लड़कों से तो फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर बात कर लेता, लेकिन व्हेन इट केम टू टॉकिंग विद गर्ल्स, नो, मैं कर ही नहीं पाता था, मेरे को बहुत शर्म आती थी। लेकिन आफ्टर आई केम बैक टू कॉलेज, या फिर आफ्टर आई स्टार्टेड स्पीकिंग एंड सोशलाइजिंग, मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिला। और फ्रॉम अ फ्यू बुक्स दैट आई रेड, मेरे को पता चला कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू मेंटेन अ कन्वर्सेशन एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अप्रोच पीपल व्हेन यू आर स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हियर इज हाउ यू कैन टॉक टू पीपल विदाउट गेटिंग ऑकवर्ड। तो देखो, स्टार्टिंग में अगर तुम ऐसे किसी को अप्रोच कर रहे हो ना, जिसे तुम थोड़ा बहुत भी जानते हो, और वो लड़का है या फिर लड़की भी हो, थोड़ा बहुत भी जानते हो, तुमने कहीं भी देखा हो, या फिर उसको कभी ना कभी कम्युनिकेशन हुआ हो, या फिर थोड़ा बहुत जानते हो, तो उसको तो तुम ऐसे अप्रोच कर लोगे। इतना कुछ वो बड़ा डील नहीं है, ठीक है। तुम ऐसे कुछ कह दोगे कैसे हो, या फिर क्या कर रहे हो, या फिर कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ लो, ठीक है। जैसे आज क्लास गए ये नहीं, या फिर ये काम किया या नहीं, ऐसे कुछ भी पूछ लो, ठीक है। थोड़ा बहुत जानते हो तुम उसे और पहले कभी बात कर रखा है, देन इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन इफ़ यू वांट टू अप्रोच समबडी विद एन इंटेंशन ऑफ समथिंग एल्स, जैसे आप किसी लड़की को अप्रोच करना चाहते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, और हम ये कॉमन मिस्टेक करते हैं ना, कि जब भी हम किसी लड़की को अप्रोच कर रहे होते हैं ना, ये ऐसे काम नहीं करता कि हाय हेलो कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो, ये सब ना तब काम नहीं करता। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर अप्रोचिंग गर्ल्स, या फिर व्हेन यू आर अप्रोचिंग समवन यू डोंट नो, इज़ टू हैव अ कॉमन ग्राउंड। जैसे अगर तुमने किसी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसे अप्रोच कर दिया ना, तो वो क्रिंज लगेगा और वो ऑकवर्ड सा हो जाएगा, उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। जैसे तुम खुद को इमेजिन करके देखो कि तुमने किसी की लड़की को, रैंडम लड़की को जाके कह दिया कि क्या कर रहे हो, या फिर क्या हाल है, वो क्या सोचेगी? ऑकवर्ड हो जाएगा तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ यू नीड टू हैव अ कॉमन ग्राउंड। जैसे मान लो तुम एक फंक्शन में हो और उसने परफॉर्म किया, लड़की ने, ठीक है, तब तुम उसको वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। इज़ टू फाइंड आउट अ कॉमन ग्राउंड। जैसे उसने डांस किया तो उसके ऊपर कमेंट करो कि आप बहुत अच्छे लग रहे थे, या फिर आपका डांस बहुत अच्छा था, या फिर ऐसा कुछ कमेंट कर दो, ठीक है। और जैसे एंड ओवर द टॉप भी मत जाना, कि उस पर चढ़ाते भी मत जाना और ज़्यादा, क्योंकि आप अगर ज़्यादा कर दोगे ना, एंड इफ़ यू गो ओवर द टॉप, जैसे आपने कह दिया, उसकी तारीफ ही करी जा रहे हो, तब उसको पता लग जाएगा कि यू हैव सम अदर इंटेंशन एंड यू केम फॉर समथिंग एल्स। लेकिन इन ऑर्डर टू जस्ट इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन, उसको कह दो, कुछ कॉम्प्लीमेंट करो कि आपका डांस अच्छा था, या फिर आप अच्छे लग रहे थे। दैट वे द कॉन्वर्सेशन इज एटलीस्ट गोना बी इनिशिएटेड। और उसके बाद आप कर सकते हो कि आप कौन से सेक्शन के हो, कौन से ब्रांच के हो, या फिर आप क्या करते हो, ऐसे स्टार्ट करके यू कैन इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन। और आपका जो इंटेंशन है, मेक इट क्लियर आफ्टरवर्ड्स। उसको बता दो कि यू केम विथ वॉट इंटेंशन। जैसे मेरे को आपका इंस्टाग्राम आईडी चाहिए, या फिर मेरे को आपसे दोस्ती करनी है, या फिर वॉट एवर योर इंटेंशन इज़, मेक इट क्लियर। लेकिन डोंट मेक इट लुक लाइक यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फिश नीड्स। और जब भी आप ऐसे बात करो ना, डोंट मेक द टॉपिक अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज नो बडी इज़ इंटरेस्टेड टू नो अबाउट यू, ठीक है। हाँ, शुरुआत में थोड़ा बहुत आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड होगा, लेकिन आपके बारे में ना कोई इतना नहीं जानना चाहता, एंड नो बडी गिव्स अ फक अबाउट यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। लेकिन द फैक्ट इज ऑल दैट पीपल केयर अबाउट इज देमसेल्व्स। तो तुम इसका फ़ायदा उठाओ। दे केयर अबाउट देमसेल्व्स, देन मेक द कन्वर्सेशन अबाउट देम। उनके बारे में पूछो कि वो क्या कर रहे हैं, या फिर उनका काम क्या चल रहा है। उनके बारे में उनका एक ऐसा टॉपिक मत छेड़ देना जो उनकी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करे, ठीक है। जैसे उनका काम नहीं पसंद है, या फिर उनकी सैलरी वगैरह कम है, वो फिर ऐसी जगह में काम कर रहे जो उनको पसंद नहीं है, देन उसको छेड़ो ही मत, ठीक है। अब एक ऐसी चीज़ को ट्रिगर करो उनमें जो उनको पसंद है, ठीक है। जैसे दे लाइक देयर हॉबी, एक पर्टिकुलर हॉबी हो गया, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करो, आपको पता है तो। या फिर talk about something that they know and if they are interested to talk about, and try to make the conversation towards them, ठीक है। make it more personalized towards them in this way। उनका attention तो पूरा रहेगा ही। और ऐसा नहीं कि आप फेक कर रहे हो, ठीक है, आप ना चाहते हुए भी सुन रहे हो। मेक इट genuinely इंटरेस्टिंग, आप genuinely इंटरेस्टेड रहो उनमें, एंड मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग, कि आप बस एक कान से सुन के उसको निकाल नहीं रहे। मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग एंड पेइंग अटेंशन टू देम। और जैसे एक बंदा है, मान लो, ठीक है, और वो आपसे ऊपर पोजीशन में है और आपसे स्टेटस ज़्यादा है उसका, एंड इफ़ यू वांट टू स्टैब्लिश अ रिलेशन विथ हिम, तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, एंड दिस वर्क्स द सेम फॉर एवरीबडी एल्स ऑल्सो, ओके। आपको उससे कन्वर्सेशन इनिशिएट करना है, और आपका उसके साथ कोई रिलेशन बनाना है, या फिर वो आपके काम आएगा, तो इसके लिए आप उसको कन्वर्सेशन में ला रहे हो ना, और उससे जान पहचान करनी है, तो ऑफर देम समथिंग दैट दे वांट। जैसे उनको फुटबॉल पसंद है, ठीक है, देन
आप जाके उनसे बात करो, बिकॉज एवरीबडी नीड्स अ लिसनर एंड एवरीबडी वांट्स टू स्पीक टू वन अनदर, ठीक है। वो उसमें मज़ा आता है। जैसे आपकी भी हॉबी कोई है, जैसे आपकी हॉबी क्रिकेट है मान लो, तो आपको एक ऐसा दोस्त चाहिए होगा ना जिसके साथ आप क्रिकेट के बारे में बात कर सको, तो अच्छा होएगा ये। तो जैसे वही सेम है, जैसे उनको फुटबॉल पसंद है, तो आप उसके बारे में थोड़ा पता करो फुटबॉल के बारे में, एंड मेक द कन्वर्सेशन अबाउट फुटबॉल एंड मेक द कन्वर्सेशन अबाउट देयर हॉबी, क्योंकि वो उनको भी उनके बारे में बोलना तो पसंद होएगा ना। देन इवन दे विल स्टार्ट स्पीकिंग। सो ऑफर देम समथिंग दैट दे वांट, ठीक है। जैसे ऑफर योर सेल्फ एज अ लिसनर, क्योंकि आपको अगर उनका अटेंशन चाहिए ना, देन इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और आपको द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ टू गिव योर अटेंशन। अपने आप को प्रेजेंट करो और उनको दिखाओ कि यू आर ईगर एंड यू आर क्यूरियस टू लिसन। दिस वे यू आर गोना हैव देयर अटेंशन। और अगर आपको इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना है ना, देन यू कैन रीड दिस बुक कॉल्ड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इट्स अ वेरी गुड बुक। ऐसा मत करो कि रीड करके छोड़ दिया, एक चैप्टर रीड किया फिर उसको ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट समवेयर, या फिर पूरा बुक पढ़ने के बाद एक एक करके ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन योर रियल लाइफ। दिस वे यू आर गोना लर्न इवन मोर, and the rest you will get from experiences. So that's it for today. Thanks for watching.